नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मायावी और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, हम जिस धरती पर रहते हैं वहां पर कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी निकलती है, और जहां पर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, या हमारी भाषा में कहें तो भूत प्रेतों का वास रहता है। जैसे कि इमली का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। इन पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि रात को अकेले इन पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन साथियों, ये केवल कुछ ही जगहों पर लागू होता है। हर पेड़ के ऊपर ऐसी चीजें नहीं होती हैं, बल्कि हमारी वैदिक मान्यताओं के आधार पर तो कुछ खास पेड़ पौधों को धर्म कर्म में विशेष स्थान दिया गया है। जैसे पूजा पाठ के कार्यों में तुलसी का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही व्रत विधान में पीपल, नीम और बरगद के पेड़ का विशेष महत्व होता है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में विष्णु का वास होता है। पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके पत्ते कभी समाप्त नहीं होते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम नारद। सभी वनस्पतियों में मैं पीपल हूँ और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने इस वृक्ष की महिमा स्वयं ही कह दी है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। जिस प्रकार संसार में गौ, ब्राह्मण व देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार वृक्षों में पीपल पूजनीय है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, मध्य में शिव तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः पीपल को प्रणाम कर पूजा अर्चना करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब हमारी धार्मिक क्रिया में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को पीपल के पेड़ पर ही टांग दिया जाता है। परिवार वाले उसे अपने घर लेकर नहीं जाते। बाद में पेड़ से ही अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियों को ले जाया जाता है। अब यहाँ से ही कई प्रकार की बातें चलती हैं कि उन 13 दिनों तक, जब तक वह अस्थियां वहां लटकी रहती हैं, तब तक उस इंसान की आत्मा उसी पेड़ में वास करती है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही जगह की है जहां पर एक पीपल का पेड़ था, और उसी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला उस पीपल के पेड़ की पूजा करने चली जाती है, और उसके बाद उसके साथ जो घटना होती है वह बहुत ही भयानक और डरा देने वाली होती है। साथियों, आज की यह कहानी हमें रिहाना ने भेजी है। आपको बता दूं कि रिहाना मेरी अच्छी फ्रेंड है, और ये जो कहानी आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की है वह उनकी ही सिटी में घटित हुई है। उनके ही मोहल्ले में एक पीपल का पेड़ था, और उनके ही मोहल्ले की एक महिला उस पीपल के पास जाया करती थी। अब वहां पर उसे जाते हुए तो काफी समय हो गया था, लेकिन एक बार उसने उस जगह पर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और उसके बाद जो परिणाम देखने को मिला वह बहुत ही भयावह था। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की। मुरादाबाद में मुख्य शहर में एक कॉलोनी है, काशीराम, जिसका निर्माण मायावती जी ने अपने कार्यकाल में कराया था। ये कॉलोनी काफी बड़ी जगह पर फैली है। जब इस कॉलोनी का निर्माण हुआ था तब इस इलाके में दूर दूर तक समतल मैदान और जंगल ही था। मुख्य सड़क काफी दूर थी। काफी लंबे रास्ते को पार करने के बाद ही मुख्य सड़क आती थी। इस कॉलोनी के पास एक पीपल का पेड़ भी था। पेड़ तो वैसे और भी बहुत थे, लेकिन आज की कहानी का संबंध पीपल के पेड़ से ही है। राधा और मुकुल नाम के पति पत्नी, जिनकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। मुकुल के परिवार में केवल उसकी माता जी ही थीं। पिता का काफी पहले देहांत हो गया था। मुकुल अपनी मां के साथ एक किराए के घर में रहता था। जब काशीराम योजना आई तो उसने भी एक फ्लैट लेने की सोची, और जल्द ही उसका नाम उस फ्लैट की सूची में आ गया। यह तब हुआ था
जब मुकुल का रिश्ता राधा से जुड़ा था। और जैसे ही मुकुल और राधा की शादी हुई, उसके अगले दिन ही मुकुल के हाथ में काशीराम के फ्लैट की चाबी भी आ गई थी। ये सब देखकर मुकुल बहुत खुश हुआ। अब उनके सिर पर अपनी खुद की छत थी। मुकुल की माँ भी इस बात से खुश थी कि राधा के कदम हमारे घर में बहुत शुभ हैं। ये कहानी उस समय की है जब काशीराम में गिने चुने लोग ही रहते थे। उसकी मुख्य वजह यह थी कि कॉलोनी मुख्य शहर से काफी दूर थी। वहां पर काफी चीजों की सुविधा भी नहीं थी, जैसे दुकान, चिकित्सा सुविधा, पुलिस सुविधा इत्यादि। लेकिन आज तो वह जगह काफी विकसित हो चुकी है। मुकुल अपने परिवार के साथ शादी के कुछ दिन बाद ही उस फ्लैट में जाकर रहने लगा था। ये फ्लैट 3 मंजिल के थे और मुकुल को सबसे ऊपरी मंजिल मिली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। राधा अपनी सास की काफी देखभाल और सेवा भी करती थी, लेकिन मुकुल की मां को अभी तक कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली थी। मुकुल की मां ने कई बार मुकुल से कहा, बेटा, पोता पोती की खुशी कब तक मिलेगी? तो मुकुल ने हमेशा यही जवाब दिया, अरे माँ, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, आराम से सुन लेना, तुम कहीं जा थोड़ी रही हो। ये बातें कई बार हुआ करती थीं। मुकुल और राधा इस बात को समझते थे कि अभी हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है, इसीलिए इतनी जल्दी बच्चों के बारे में सोच के क्या फायदा है। लेकिन मुकुल की मां ठहरी पुरानी सोच की औरत। उनका मानना यह था कि इधर शादी हुई और 1 साल बाद बच्चा हो ही जाए। 6 महीने बीतने पर भी जब उन्हें कोई खबर नहीं मिली तो उनका मन उदास रहने लगा। कभी कभी मुकुल की मां के मन में यह शक भी पैदा होता था कि कहीं मेरी बहू बांझ तो नहीं है। अब धीरे धीरे शादी को 1 साल हो गया था। मुकुल की मां का मुकुल से अब भी यही सवाल रहता था और मुकुल का जवाब भी वही रहता था। अब मुकुल की मां ने सोच लिया था कि वह इस बारे में राधा से ही बात करेगी, क्योंकि मुकुल तो हर बार बात को टाल देता था। एक दिन जब मुकुल अपने काम पर चला गया तो मुकुल की मां सवित्री देवी ने राधा को अपने पास बैठाया और बड़े प्यार से बच्चे के लिए पूछा। राधा पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने बताया, मम्मी जी, हमने कोशिश तो की थी। लेकिन राधा की बात से उसकी सास समझ जाती है कि दोनों ने कोशिश तो की थी, लेकिन बच्चा पेट में रुक नहीं रहा। राधा की सास ने तुरंत कहा, तू चिंता मत कर, मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, वह कुछ खाने पीने का सामान देंगे और सब सही हो जाएगा। राधा की सास मुस्कुराकर राधा से कहती है, बेटा देख, मुझे गलत मत समझना, तू तो दिन भर काम में लगी रहती है, मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरी उम्र भी अच्छी खासी है, कब आंखें मिट जाएं पता नहीं, चाहती हूँ जीते जी पोता पोती की शक्ल देख लूं। राधा अपनी सास की बात समझ रही थी। वह चुपचाप सिर हिला देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। उसी शाम मुकुल के आने से पहले राधा अपनी सास के साथ एक पंडित के पास जाती है। वह पंडित काशीराम से काफी दूर रहता था, या यूं कहो काशीराम कॉलोनी से मुख्य सड़क तक जाने के रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। वह पंडित वहीं बैठा रहता था। राधा की सास ने राधा को पंडित नारायण से मिलवाया। राधा ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया। मंदिर के बराबर में ही पंडित का एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। पंडित जी ने राधा और उसकी सास को उस कमरे में बैठाया और उनसे उनकी परेशानी जाननी चाहिए। राधा की सास ने कहा, पंडित जी, यह मेरी बहू है, शादी को 1 साल से अधिक हो गया है और कोई बच्चा नहीं है, आप प्लीज कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरी बहू को बच्चा हो जाए। पंडित जी कहते हैं, अरे सुमित्रा देवी, अभी वक्त ही कितना हुआ है, हो जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन राधा की सास बस अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वह चाहती थी कि उसके हिसाब से ही सब कुछ हो। भगवान की मर्जी पर तो जैसे उसे भरोसा ही नहीं था। राधा की सास के जिद करने पर पंडित जी कहते हैं, चलो ठीक है, तुम मेरे पास 2 दिन बाद आना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। राधा की सास राधा से मना कर देती है कि इस बारे में मुकुल को कुछ न पता चले, वरना दोनों को डांट पड़ेगी। 2 दिन बाद यह लोग वापस पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी राधा को 2 मोतीचूर के लड्डू देते हैं और कहते हैं, बेटा देखो, ये दुर्गा माँ का प्रसाद है और इसमें मैंने जड़ी बूटी मिलाई है जो तुम्हारे पेट में बच्चा ठहरने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। एक लड्डू तुम्हें आज खाना है और दूसरा लड्डू अगले सोमवार को खाना है।
इसके साथ ही तुम्हें कुछ काम भी करने होंगे, तभी यह क्रिया सफल होगी। राधा पूछती है, कैसे काम पंडित जी? पंडित जी ने पूछा, तुम्हारे आसपास कोई पीपल का पेड़ है? राधा की सास तो तुरंत बोली, हाँ है। पंडित जी ने कहा, राधा, तुम्हें हर सोमवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना होगा और उसके 7 फेरे भी लेने होंगे। वापस आने से पहले वहां एक दीपक भी जला देना, और ध्यान रहे जब तुम जल चढ़ाकर वापस आओगी तब तुम पीछे मुड़कर मत देखना। यह क्रिया तुम्हें तब तक करनी है जब तक तुम्हारे गर्भ में बच्चा न ठहर जाए। राधा ने हाँ में सिर हिला दिया और वे लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सोमवार था। पंडित जी के अनुसार राधा ने वह लड्डू सूरज निकलते ही खा लिया। जब मुकुल अपने काम पर चला गया तो राधा और उसकी सास काशीराम कॉलोनी के पीछे वाले रास्ते पर चल दी, क्योंकि पीपल का पेड़ वहीं था। वह पीपल का पेड़ मैदान के बिल्कुल बीच बीच में था। जमीन पर झाड़ झाड़ियां भी थी, इसीलिए वे लोग संभल संभल कर चल रही थी, क्योंकि ऐसे में कीड़े मकोड़े सांप का भी डर रहता है। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो वहां आसपास काफी सारी गंदगी पड़ी हुई थी। पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे। राधा की सास ने पेड़ के चारों तरफ की सफाई कर दी और फिर राधा से कहा, मैं पास ही खड़ी हूं, जैसा पंडित जी ने तुमसे कहा था तुम ठीक वैसा ही करो। राधा ने वैसा ही किया। राधा ने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया और 7 चक्कर लगाए। उसके बाद उसने वहां एक दीपक जला दिया, प्रार्थना की और बिना मुड़े राधा अपनी सास के साथ वापस घर आ गई। 4 महीने तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। मुकुल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार राधा की सास की तबीयत थोड़ी खराब थी। वह इस स्थिति में नहीं थी कि राधा के साथ उस पीपल के पेड़ तक जा सके। उस दिन राधा को अकेले ही उस पीपल के पेड़ के पास जाना पड़ा। राधा ने आज भी ठीक वैसे ही किया जैसे वह हमेशा करती थी। पेड़ को जल समर्पित किया, 7 चक्कर लगाए और दीपक जलाकर वापस आने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे पेड़ के पास कोई खड़ा है और उसने पीछे पलटकर देख लिया। राधा को यह ध्यान नहीं था कि पंडित जी ने पीछे पलटने के लिए मना किया था। राधा ने जब पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। राधा वापस आने लगी। रास्ते में उसे पंडित जी की बात ध्यान आई कि उन्होंने पीछे देखने से मना किया था, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी सास उसे डांटे ना, इसलिए उसने यह बात अपनी सास को भी नहीं बताई। राधा वापस घर आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई और भी आया था। उस रात सभी लोग खाना खाकर लेटे थे। राधा का दिल घबरा रहा था। उसे गर्मी का एहसास हो रहा था, जबकि मौसम काफी ठीक था। राधा मुकुल से बोली, सुनिए, मुझे घुटन लग रही है, छत पर चलिए ना। मुकुल की अभी आंख लगी ही थी कि राधा ने उसे उठा दिया था, लेकिन मुकुल राधा से बहुत प्यार भी करता था, इसीलिए उसने अपनी नींद खराब की और राधा के साथ टेरेस पर चला गया। टेरेस पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। राधा और मुकुल ने चटाई बिछाकर वहीं लेट गए। राधा की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी, जबकि मुकुल चादर ओढ़कर सो गया था। राधा लेटे लेटे खुले आसमान को देख रही थी। तभी कुछ सामान गिरने की आहट हुई, जिससे वह डर गई। उसने सोचा कि मुकुल को उठाऊं, फिर दूसरे ही पल उसने सोचा, नहीं, बेचारे पूरा दिन थक जाते हैं, अभी तो नींद खराब की थी, अब फिर क्यों उठाऊं। इसलिए वह खुद उठकर इधर उधर देखती है। उसे कुछ नजर नहीं आता। राधा इधर उधर देखते हुए टेरेस के छज्जे पर खड़ी हो जाती है। वह वहां से आसपास के इलाके को देख रही थी, जहां दूर दूर तक समतल मैदान था। उसकी नजर रेलवे क्रॉसिंग पर थी। उसने देखा कि एक आदमी रेलवे क्रॉसिंग पर भागते हुए आगे जा रहा है और कुछ ही देर बाद उसी पटरी पर एक ट्रेन उसके पीछे आती है। अचानक वह ट्रेन उस आदमी को कुचल देती है। यह देखकर राधा बुरी तरह चीखती है और अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लेती है। राधा की चीख सुनकर मुकुल की आंख खुल जाती है। वह जब अपने आसपास देखता है तो उसे राधा नहीं दिखती। वह राधा को आवाज लगाते लगाते ढूंढता है तो देखता है कि राधा टंकी के पीछे टेरेस के छज्जे के पास अपना मुंह छुपाए खड़ी है। वह राधा से कहता है, क्या हुआ राधा, यहाँ क्यों खड़ी हो। ट्रेन के चलने की आवाज तेजी से आ रही थी। राधा हकलाते हुए धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, लेकिन मुकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुकुल अपना कान राधा की तरफ करके पूछता है, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा ने ट्रेन की तरफ इशारा किया।
मुकुल ने ट्रेन की तरफ देखा। जब ट्रेन पूरी तरह से वहां से चली गई तो राधा बोली, वहां एक आदमी मर गया है। यह सुनकर मुकुल डर गया। मुकुल कहने लगा, क्या कह रही हो? आदमी मर गया? क्या तुमने देखा? राधा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सच कह रही हूं। मुकुल सोचने लगा कि क्या सच में कोई आदमी मर गया है? राधा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? पुलिस को फोन करो, हो सकता है वह जिंदा हो। मुकुल वैसा ही करता है। वह रात को ही पुलिस को फोन करता है और कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। मुकुल पुलिस को कॉलोनी के बाहर ही बुलाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि काशीराम कॉलोनी में कोई भी ड्रामा हो। इतनी रात को सबकी नींद खराब हो। राधा घर पर अकेली थी और मुकुल की मां सो रही थी। पुलिस को आते आते सुबह के लगभग 4 बज गए। पुलिस के आने पर मुकुल ने पुलिस को सारी बात बताई। मुकुल के कहने पर पुलिस वाले मुकुल के साथ रेलवे क्रॉसिंग की तरफ चले गए। वहां उन्होंने आसपास अच्छे से चेकिंग की, लेकिन कहीं भी किसी का शव नहीं मिला। पुलिस वालों ने मुकुल से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? यहां किसी का एक्सीडेंट हुआ था? मुकुल ने कहा, हाँ सर, मेरी पत्नी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। वह भला झूठ क्यों बोलेगी? पुलिस ने कहा, तो फिर यहां पर हमें खून की छींट के निशान तक नहीं मिल रहे। किसी का शव तो दूर की बात, तुम अपनी बीवी से हमारी बात कराओ। मुकुल ने कहा, लेकिन सर, वह तो घर पर है। पुलिस ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? जब तुमने फोन किया है तो अब सवालों का जवाब दो। इस तरह से तुम पुलिस वालों को परेशान नहीं कर सकते। मुकुल ने कहा, सॉरी सर, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं राधा को आपके पास लेकर आ जाऊंगा। आप फिलहाल कॉलोनी में मत आइए, सब लोग बेवजह परेशान होंगे। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन आगे से फोन करने से पहले खबर को जांच लेना। मुकुल ने हाँ में सिर हिलाया और वह वापस अपने घर चला गया। वह बार बार यही सोच रहा था कि राधा झूठ बोल रही थी या सच। मुकुल जानता था कि राधा इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। वह दूसरी तरफ यह भी सोच रहा था कि हो सकता है राधा को कोई धोखा हुआ हो। जब वह राधा के पास पहुंचा तो उसने राधा को सारी बात बताई। राधा को हैरानी हो रही थी कि उसे इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। वह मुकुल से बोली, नहीं मुकुल, मैंने सच में एक आदमी को भागते हुए देखा था। कुछ ही देर में ट्रेन आई और उसे कुचलकर चली गई। तुमने भी ट्रेन देखी थी ना? मुकुल ने कहा, हाँ, मैंने देखी थी, लेकिन मैंने कोई आदमी को नहीं देखा था। वह आदमी तो तुम्ही ने देखा था। राधा ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुकुल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें वहां कोई लाश नहीं मिली। यहां तक कि हमें खून का कोई निशान भी नहीं मिला। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो कहीं कोई खून तो पड़ा होता। वहां कुछ भी नहीं था। राधा सोच में पड़ गई थी कि इतना बड़ा धोखा उसे कैसे हो सकता है। खैर, उसने उस बात को खत्म कर दिया। जब वह रात को खाना बना रही थी तो किचन की खिड़की से कोई उसे बार बार देख रहा था। यह धोखा राधा को भी हो रहा था, लेकिन जब राधा खिड़की की तरफ देखती तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। उसने सोचा कि वह बाहर जाकर देखकर आती है कि आखिर कौन है, कभी कोई बच्चा शरारत कर रहा हो। जब वह बाहर जाती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। नीचे से बस एक कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा था। राधा ऊपर से ही उस कुत्ते को एक छोटा सा कंकर मारकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुत्ता और भी तेजी से भौंकने लगता है। इतने में ही राधा की सास उसे आवाज लगाती है और कहती है, क्या हुआ राधा, ये कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है? राधा कहती है, पता नहीं मम्मी जी, मैंने तो पत्थर भी मारा, लेकिन चुप नहीं हो रहा है। राधा की सास ने कहा, चल तू अंदर आ जा, अपने आप चुप हो जाएगा, अंदर आकर अपना काम कर। राधा घर में आने के लिए वापस मुड़ती ही है कि दरवाजे पर उसे एक अजीबोगरीब आदमी दिखाई देता है। उसकी गर्दन आधी कटी हुई लटक रही थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। पूरा चेहरा खून से लथपथ था और खून लगातार शरीर से बहता जा रहा था। राधा उस आदमी को देखकर जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। वह बुरी तरह चीखे जा रही थी। चीखते चीखते वह कब बेहोश हो गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में थी। मुकुल उसके सिरहाने बैठा था। राधा को होश आता देख उसकी सास ने तुरंत कहा, अरे बेटा, तू ठीक है? ले पानी पी।
मुकुल ने राधा को पानी पिलाया। कॉलोनी की 2-3 औरतें बाहर बैठी थीं। जब उन्हें पता चला कि राधा को होश आ गया है तो वे राधा के हालचाल लेने पहुंच गईं। उन्होंने राधा से पूछा, बेटा क्या हो गया था? तुम इतनी बुरी तरह क्यों चीख रही थी? राधा ने बताया, मैंने दरवाजे पर एक भूत देखा था। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। एक औरत बोली, क्या भूत देखा था? कैसा भूत? राधा ने कहा, उसकी गर्दन आधी कटी हुई लटक रही थी और उसका एक हाथ गायब था। शरीर से बहुत खून निकल रहा था। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था। अगर आप देखती तो शायद आप भी बेहोश हो जाती। मुकुल भी यह सब सुनकर परेशान था। वह राधा से कहता है, राधा ये भूत कुछ नहीं होते, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। आजकल फिल्में ज्यादा देखने लगी हो शायद, इसीलिए भूत दिखाई दिया होगा। राधा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसे कुछ देर तक देखा था। जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई मुझे खिड़की से झांक रहा है, इसीलिए मैं बाहर देखने गई थी, लेकिन पता चला कि वहां कुत्ता भौंक रहा है। और जब मैं वापस आई तो मैंने इतना कहकर राधा जोर जोर से रोने लगी। मुकुल ने राधा को चुप कराया और उसकी सास ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। कॉलोनी में इस तरह की बातें होने लगी थीं कि राधा के घर कोई भूत रहता है। मुकुल उस रात राधा को समझा बुझाकर सुला देता है, लेकिन राधा को नींद कहाँ आए। उसे तो बार बार बस वही चेहरा याद आ रहा था। रात का दूसरा पहर था। राधा को अचानक फिर से घुटन महसूस होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने मुकुल को उठाया और अपनी परेशानी बताई। मुकुल ने कहा, चलो छत पर चलते हैं, वहीं लेट जाएंगे। राधा और मुकुल छत पर चले गए। वे दोनों लेटे हुए थे। मुकुल तो गहरी नींद में सो गया था, लेकिन राधा को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके कानों में रेल के इंजन की आवाज आने लगी। वह न चाहते हुए भी अपनी जगह से खड़ी होकर छज्जे की तरफ चली गई और रेलवे क्रॉसिंग पर देखने लगी। ट्रेन अभी काफी दूर थी, लेकिन उसने रेलवे लाइन पर एक आदमी को देखा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे उसने आज रात अपने घर के बाहर देखा था। वह डर के मारे मुकुल के पास आई और उनको उठाते हुए बोली, मुकुल उठो जल्दी, देखो वह आदमी वहीं खड़ा है। राधा के घबराने पर मुकुल जल्दी से उठा और उसने जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं खड़ा था और अब राधा को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुकुल राधा से कहता है, राधा तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है, कौन है, दिखाओ। राधा ध्यान से रेलवे लाइन को देखने लगी और सच में अब वहां कोई नहीं था। राधा की आंखों में आंसू थे। राधा मुकुल से बोली, मुकुल मैं सच कह रही हूं, मैंने अभी वहां किसी को देखा था और वह वही आदमी था जो मैंने उस समय नीचे देखा था। मुकुल कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे चैन से सोने नहीं दोगी। मैं नीचे जा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो। राधा चुपचाप मुकुल के साथ कमरे में चली जाती है। राधा को हर दिन अलग अलग एहसास होता था। सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन राधा को पीपल के पेड़ की आराधना करनी होती है। उस दिन राधा की सांस बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वह अपनी सास के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाती है। पीपल के पेड़ की कुछ ही दूरी पर वह रेलवे क्रॉसिंग भी थी, जहां पर उसने वह एक्सीडेंट होते हुए देखा था और उस कटे हुए आदमी को भी देखा था। आज वह पीपल के पेड़ की पूजा करने में थोड़ा डर रही थी। राधा मन में डर लिए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाती है, फिर 7 फेरे लेती है। जब वह पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी तो उसकी नजर बार बार ट्रेन की पटरियों की तरफ जा रही थी, जो कि पीपल के पेड़ से काफी दूरी पर थी। इसके बाद राधा दीपक जलाकर कुछ देर आंखें बंद करके प्रार्थना करती है और जैसे ही वह आंखें खोलती है उसके सामने वही आदमी फिर से खड़ा होता है। उस आदमी को देखकर राधा झटके से पीछे की तरफ गिर जाती है। राधा की सास उसे संभालती है और पूछती है, क्या हुआ, डर क्यों गई? राधा कहती है, मम्मी जी यहाँ वही भूत है, जल्दी चलो यहाँ से। राधा की सास इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। वह कहती है, अरे बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तू बेकार में ही डर गई, सारी क्रियाविधि पूरी हो गई है ना? राधा कहती है, हाँ पूरी हो गई है,
जल्दी चलो यहाँ से। राधा की सास आगे आगे चल रही थी और राधा उनके पीछे चल रही थी। तभी उस आदमी ने राधा को आवाज लगाई, राधा, ओ राधा। राधा ने तुरंत पलट कर देख लिया। वह आदमी राधा की तरफ देखकर हंस रहा था। उसने राधा को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। राधा ने तुरंत अपनी सास से कहा, मम्मी जी देखो, वो आदमी पीछे खड़ा है। जब राधा की सास पीछे देखती है तो वहां कुछ नहीं था। वह राधा से कहती है, राधा तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बातें कर रही है? कोई भूत तुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा? राधा की सास को ध्यान आता है कि पंडित जी ने पीछे पलटकर देखने के लिए मना किया था। वह राधा से कहती है, राधा तूने पीछे पलटकर क्यों देखा? क्या तुझे याद नहीं पंडित जी ने पीछे पलटने के लिए मना किया था? राधा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह अपनी सास के सामने चुपचाप खड़ी थी। राधा की सास उस पर काफी गुस्सा करती है। फिर राधा अपनी सास को बता देती है कि उसने पिछले सोमवार को ही पीछे पलट कर देख लिया था। ये सुनकर राधा की सास और परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? तू इतनी नादान कैसे हो सकती है? क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि कभी भी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद उसे पलट कर नहीं देखते? राधा ने कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं पता था और आप लोगों ने बताया भी नहीं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। पिछली बार मुझे ऐसा लगा कोई खड़ा है, इसीलिए मैंने पीछे पलट कर देख लिया। राधा की सास ने कहा, जब इंसान मर जाता है तब उसकी अस्थियों को पीपल के पेड़ पर टांग दिया जाता है, क्योंकि उन अस्थियों को घर नहीं ला सकते और फिर वहीं से उन्हें गंगा में बहाने के लिए ले जाया जाता है। हो सकता है इस पेड़ पर भी किसी की हड्डी टंगी हो और उसके परिवार वाले अभी तक लेकर नहीं गए हों। अब ऐसे में तूने पीछे पलट कर देख लिया। पता नहीं तेरे पीछे उसी का भूत पड़ा हो जो तुझे दिखाई दे रहा है। तूने तो मेरी चिंता को दुगना कर दिया। बच्चों का तो पता नहीं, तूने भूत जरूर दे दिया। राधा की सास उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिस पर राधा रोने लगती है। राधा आंखों में आंसू ली अपनी सास के साथ वापस घर आ जाती है। वे लोग घर आकर देखते हैं तो मुकुल अपने दोस्तों को साथ घर पर ही बैठा था। राधा पूछती है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुकुल बताता है, जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों को घर ले आया। तुम हमारे लिए खाना बना दो। वैसे तुम दोनों कहाँ गई थी? राधा की सास कहती है, बस पास के मंदिर। राधा किचन में खाना बना रही थी। अचानक उसके कानों में सीटी की आवाज आने लगी। उसे धीरे धीरे सुनाई देना बंद होने लगा। उसे बाहर का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली है। वह खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद वही आधी गर्दन कटा भूत राधा के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। भूत के हाथ से निकला हुआ खून राधा के गले में लग रहा था। राधा चिल्लाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। इसलिए उसने अपने हाथ पैरों से किचन के बर्तन फेंकने शुरू कर दिए। बर्तनों की आवाज सुनकर राधा की सास जल्दी से किचन में आई तो देखा कि राधा की आंखें पलटी हुई हैं और उसकी जीभ बाहर निकल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। राधा की सास को वह भूत दिखाई नहीं दे रहा था। वह ऐसा मंजर देखकर डर गई थी। उन्होंने जल्दी से मुकुल को आवाज लगाई। जैसे ही मुकुल किचन में आया, वह भी राधा की हालत देखकर डर गया। राधा के गले पर खून लगा हुआ था। मुकुल और उसकी सास को लगा कि राधा के गले से ही खून बह रहा है। उन्होंने राधा को पकड़कर बाहर लाना चाहा, लेकिन राधा अपनी जगह पर स्थिर खड़ी हुई थी। उसका शरीर मजबूती के साथ एक जगह पर ही खड़ा था। ऐसा लग रहा था उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है। मुकुल चाहते हुए भी राधा को बाहर नहीं ले जा पा रहा था। मुकुल ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई और वे उसकी मदद के लिए आए। बहुत ही मशक्कत के बाद आखिरकार राधा को बाहर ले जाया गया। राधा बुरी तरह हाँफ रही थी। मुकुल ने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन राधा ने उसे रोक दिया और कहा कि वह ठीक है। मुकुल बोला, लेकिन राधा, तुम्हारे गले से इतना खून बह रहा है, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। राधा ने अपना गला छुआ और बोली, नहीं, ये खून मेरे गले से नहीं बह रहा है। ये खून तो उस भूत के हाथ से बह रहा था जो मेरा गला दबा रहा था। यह सुनकर मुकुल और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। मुकुल को अब लगने लगा था कि उसकी पत्नी राधा सच कह रही थी।
राधा कहती है, मुकुल, मैं सच कह रही हूँ, मुझे एक भूत दिखाई देता है। अब तक तो वह मुझे सिर्फ दिखाई देता था और आज उसने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा है मुकुल, मुझे बचा लो। इतना कहकर राधा रोने लगी। उधर सास के चेहरे पर भी चिंता झलक रही थी। वह मुकुल से बोली, हाँ मुकुल, बहू को कहीं दिखाना पड़ेगा। ये सच कह रही है, वह भूत हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके पीछे पड़ा हुआ है। मुकुल ने कहा, लेकिन वह भूत राधा के पीछे कैसे पड़ा? राधा रोने लगती है और कहती है, ये सब मम्मी जी की वजह से ही हुआ है। अगर मम्मी जी मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए न लेकर जाती तो शायद आज ये सब न होता। मुकुल को समझ नहीं आता कि राधा क्या बात कर रही है। वह राधा से कहता है, क्या मतलब पीपल के पेड़ की पूजा? मुकुल की मां घबरा जाती है, क्योंकि मुकुल को यह सब बातें पसंद नहीं थीं और अब वह डर रही थी कि अगर मुकुल को पता चला कि मैं बच्चों की वजह से पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए राधा को लेकर जाती थी तो वो मुझ पर भी गुस्सा करेगा। लेकिन राधा की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और अपनी सास की सारी बातें बता दी कि किस तरह से वह उसे पंडित जी के पास लेकर गई और उस पंडित ने ही पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए कहा। राधा की बात सुनने के बाद मुकुल का एक दोस्त बोला, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकती हैं आंटी जी? आप तो बड़ी बुजुर्ग हैं, आपको तो इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि ऐसी सुनसान जगह पर किसी पेड़ के आसपास जाना सही नहीं होता। वैसे भी इस कॉलोनी के आसपास लोग नहीं रहते, दूर दूर तक या तो जंगल है या फिर मैदान है। ऐसे में आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं, और वह भी पीपल के पेड़ जैसी? हाँ, हम मानते हैं कि पीपल का पेड़ काफी पवित्र है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि उस पर मृत लोगों की अस्थियां टंगी होती हैं। मुझे तो लगता है शायद किसी मरे हुए आदमी का भूत ही राधा भाभी के ऊपर चिपक गया है, इसीलिए वह इन्हें परेशान कर रहा है। राधा की सास को भी अब बहुत पछतावा हो रहा था। वह मुकुल से कहती है, बेटा, अब जो होना था हो गया, अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, हम राधा को कैसे बचाएं? मुकुल कहता है, अब आप राधा को उसी पंडित के पास लेकर जाइए जिसने पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए कहा था। राधा की सास कहती है, ठीक है, अभी चलो, हम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वे लोग तुरंत उस पंडित के पास जाते हैं। राधा की सास पंडित जी को सारी बात बता देती है। पंडित भी चिंतित होता है और राधा की सास को काफी डांटता है। वह कहता है, पता नहीं तुम लोगों को यह बात समझ क्यों नहीं आती, हर चीज में तुम्हें जल्दी रहती है। अगर कुछ बता दो तो वह काम तुम ठीक तरीके से नहीं करते हो, फिर तुम सारा दोष हम लोगों पर लगा देते हो। अब मुझे तो यह भी नहीं पता कि आखिर वह भूत है किसका। अगर किसी मरे हुए इंसान की अस्थि की वजह से वह भूत राधा के पीछे पड़ा है तो अब हमारे पास 2-3 ही दिन बचे होंगे, क्योंकि मरने के 13 दिन तक ही हड्डी पेड़ पर टंगी होती है और राधा को 8 दिन हो गए हैं पीपल के पेड़ को देखे हुए। 3-4 दिन बाद उसके परिवार वाले वे अस्थियां ले जाएंगे। उसके बाद हम उस भूत से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। मुकुल कहता है, इसका मतलब अब हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले किसकी मौत हुई थी और पीपल के पेड़ से जाकर वह अस्थियां लानी होंगी। पंडित जी कहते हैं, हाँ, लेकिन पीपल के पेड़ से अस्थियां लाना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा अब सक्रिय हो चुकी है। अब शायद जो कोई भी उन अस्थियों को छुएगा वह मुश्किल में पड़ जाएगा। मुकुल कहता है, तो अब हम क्या करें? पंडित जी कहते हैं, पहले तो तुम यह पता लगाओ कि आखिर हाल फिलहाल में मौत किसकी हुई है, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। मुकुल कहता है, ठीक है पंडित जी, हमें आज्ञा दीजिए। पंडित जी कहते हैं, रुको, मैं यह पवित्र गंगा जल दे रहा हूं, इसे अपने घर के सभी कोनों में छिड़क देना ताकि वह भूत तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सके। और ध्यान रखना, राधा बिल्कुल भी घर से बाहर न निकले, यहां तक कि खुले आसमान की खिड़की भी न झांके। मुकुल अपना सिर हिलाता है और वे लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही तुरंत मुकुल उस पवित्र गंगा जल को अपने घर के कोने कोने में छिड़क देता है। राधा मुकुल से कहती है, मुकुल, मुझे लगता है जो भूत मुझे दिखाई देता है वह ट्रेन से कटकर ही मरा होगा। क्यों ना तुम ट्रेन के आसपास रह रहे लोगों से उसके बारे में पता करो। मुकुल कहता है, हाँ,
तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि हमारी कॉलोनी में तो हाल फिलहाल में किसी की मौत नहीं हुई है। मैं क्रॉसिंग लाइन के आसपास ही पता करता हूँ। मुकुल अगले दिन ही अपने एक दोस्त के साथ क्रॉसिंग लाइन के आगे चला जाता है। वहां पर कुछ लोग पन्नी डालकर रह रहे थे। मुकुल जब उनसे किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन पहले तो किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, 1 साल पहले यहाँ एक आदमी श्यामदास का एक्सीडेंट हुआ था। वह बहुत शराब पीता था। एक रात शराब के नशे में रेल की पटरियों पर चला गया और उस रात उसकी मौत हो गई। अगले दिन उसकी लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली। इस बात पर मुकुल कहता है, क्या आपको अच्छे से याद है कि हाल फिलहाल में किसी की मौत नहीं हुई? तभी एक औरत कहती है, हाँ बेटा, हम तो यहीं रहते हैं और हमारा काम तो इधर उधर पन्नी और कूड़ा बिनने का ही है। अगर कुछ दिन पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ होता तो हमें जरूर पता चलता, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? औरत के पूछने पर मुकुल उन्हें सारी बात बता देता है कि उसकी पत्नी कितनी बड़ी मुसीबत में है। वह औरत मुकुल से कहती है, देखो बेटा, मुझे तो अच्छे से याद है कि 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था और श्यामदास जब मरा था तब उसका हुलिया ऐसा ही था जैसा हुलिया तुम्हारी पत्नी बता रही थी। मुकुल कहता है, चलिए ठीक है, मान लेता हूं कि जो भूत मेरी पत्नी को दिख रहा है वह श्यामदास का ही है, लेकिन क्या उसके परिवार में कोई नहीं है? मेरा मतलब उसका अंतिम संस्कार किसी ने तो किया होगा। वह औरत मुकुल को बताती है, हाँ, उसका एक बेटा था, उसी ने श्यामदास का अंतिम संस्कार किया था और उसी ने श्यामदास की अस्थियों को पीपल के पेड़ पर लटका दिया था, लेकिन शायद वह उन अस्थियों को विसर्जित करना भूल गया। मुकुल ने कहा, लेकिन क्यों? वह औरत बोली, क्योंकि उसका लड़का भी शराबी है। अपने बाप की मौत के बाद वो यहाँ लौटा ही नहीं, इधर उधर घूम रहा होगा। उसे क्या पता कि अस्थियों को विसर्जित कराया जाता है, नशे में धुत पड़ा रहता होगा। उसे यह खबर भी नहीं कि बाप जिंदा भी है या उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। मुकुल कहता है, इसका मतलब यह मुमकिन है कि आज भी पीपल के पेड़ पर श्यामदास की अस्थियां लटकी होंगी। वह औरत बोली, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मुकुल सोचता है कि जो भी हो, अस्थियां तो अब भी उस पीपल के पेड़ के ऊपर होंगी। मुकुल इस बारे में पंडित जी को बताता है तो पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पंडित जी अपने मंदिर का काम निपटाते हैं और शाम के समय वे दोनों काशीराम के पीछे पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पंडित जी उस पीपल को अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अस्थियां लटकी हुई नजर नहीं आती। उन्हें कोई भी मटकी दिखाई नहीं दे रही थी। वह मुकुल से बोले, मुकुल, यहाँ तो मुझे कोई अस्थियां दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा के पीछे कहीं और से कोई भूत पड़ा हो? मुकुल कहता है, ये तो मुझे नहीं पता पंडित जी। पंडित जी शांत रहते हैं तो मुकुल उनसे पूछता है, पंडित जी, अब क्या किया जाए? पंडित जी भी काफी दुविधा में थे। वह कहते हैं, मैं भी वही सोच रहा हूं। मेरे जानने वालों में एक तांत्रिक है, मैं उससे इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ अस्थियां दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि राधा के पीछे यहीं से कोई भूत पड़ा था। पंडित जी उसी शाम मुकुल को अपने जानने वाले तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। वह तांत्रिक एक श्मशान में रहता था। पंडित जी तांत्रिक को सारी बात बताते हैं तो तांत्रिक कहता है, मैं रात को तुम्हारे घर आऊंगा। मुकुल और पंडित वापस आ जाते हैं। घर वापस आने पर मुकुल की माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? मुकुल गुस्से में कहता है, यह आपकी दी हुई परेशानी ही है। रात को एक तांत्रिक घर आएंगे, अब वही बताएंगे कि आगे क्या करना है। रात को लगभग 8 बजे तांत्रिक मुकुल के घर आता है और राधा से मिलता है। तांत्रिक राधा से पिछले दिनों की सारी बातें पूछता है। राधा उसे सारी बातें बता देती है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद वह कहता है कि हमें पीपल के पेड़ के पास जाना होगा, वहीं जाकर असली सत्य पता चलेगा। तांत्रिक मुकुल और राधा को उस पीपल के पेड़ के पास ले जाता है। तांत्रिक जमीन पर एक सितारे की आकृति बनाता है और उसमें कौड़ियां डालता है। कौड़ियां डालने पर पता चलता है कि हाँ, यहाँ आसपास एक आत्मा है। वह उन कौड़ियों को अपने हाथ में लेकर आंखें बंद करता है तो देखता है कि पेड़ के पास एक आधा कटा हुआ सिर वाला आदमी है।
तांत्रिक मुकुल से कहता है, राधा के पीछे जो भूत पड़ा है वही है, हमें उन अस्थियों को ढूंढना होगा। मुकुल कहता है, लेकिन बाबा, हमने वह अस्थियां ढूंढी थी, हमें कहीं भी अस्थियां नहीं मिली। तांत्रिक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। श्यामदास को मरे हुए 1 साल हो गया है, शायद इधर उधर हो गई होंगी। आसपास के इलाके में ढूंढो, यहीं कहीं वह अस्थियां मिलेंगी। जमीन पर काफी झाड़ झंखाड़ थे, धूल मिट्टी थी और अंधेरा भी हो रहा था। मुकुल और राधा दोनों हर तरफ अस्थियों को ढूंढ रहे थे। तभी जोर से हवा चलने लगती है। आसपास के पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे अब गिर जाएंगे। धूल मिट्टी सभी की आंखों में आने लगती है। मुकुल कहता है, बाबा, यह क्या हो रहा है? तांत्रिक कहता है, घबराओ मत, अस्थियों को ढूंढो। वे सभी लोग अस्थियां ढूंढ रहे थे। तभी मुकुल का ध्यान राधा पर जाता है। राधा आसपास नहीं थी। मुकुल राधा को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन राधा कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि पीपल के पेड़ के पीछे वही भूत राधा का फिर से गला दबा रहा था। मुकुल तांत्रिक से कहता है कि उसे राधा दिखाई नहीं दे रही है। तांत्रिक जैसे ही पीपल के पेड़ के पास जाता है, उसे राधा की आवाज आती है। तांत्रिक कहता है, राधा यहाँ है। तांत्रिक को वह भूत दिखाई दे रहा था, लेकिन मुकुल अभी भी उस भूत को देखने में असमर्थ था। तांत्रिक ने अपने थैले से अभिमंत्रित विभूति निकाली और उस भूत के ऊपर डाल दी, जिससे वह भूत एकदम गायब हो गया। मुकुल ने राधा को संभाला। तांत्रिक ने कहा, राधा की जान को खतरा है, तुम इसके साथ ही रुको। तांत्रिक पीपल के पेड़ पर अच्छी तरह से देखने लगा। अचानक उसकी नजर पीपल के एक तने पर गई, जिसे देखकर वह खुश हो गया। उसने मुकुल से कहा, देखो मुकुल, जिन अस्थियों के मटके को ढूंढ रहे थे वो ऊपर रखा हुआ है। शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। मैं अभी उन अस्थियों को उतारता हूं। तांत्रिक इतना कहकर पेड़ पर चढ़ जाता है और अस्थियां उतार लेता है, लेकिन तभी पीपल के पेड़ के पत्ते जोर जोर से नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पत्तों की ही बरसात हो रही है। वे सभी लोग पीपल के पेड़ के पास से दूर हट जाते हैं। तांत्रिक उसी सितारे बनी आकृति पर उन हड्डियों को रखता है और पास में आग जला देता है। हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए बार बार आग बुझ रही थी। तांत्रिक और मुकुल की काफी मशक्कत के बाद आग जल जाती है। उसके बाद तांत्रिक दोबारा से वह क्रिया करता है जो कि 13वीं में की जाती है। वह अपने थैले से पवित्र गंगा जल की शीशी निकालता है और उसे उन हड्डियों पर डाल देता है। पवित्र जल उन हड्डियों पर डालते ही वह हड्डियां ऐसे गल जाती हैं जैसे कि कोई तेजाब हो। ऐसा करने के बाद अचानक से माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। अब न हवा चल रही थी, न कोई डर लग रहा था। मुकुल राधा को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। वे दोनों तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। घर आकर मुकुल अपनी माँ को समझाता है, माँ, मैं जानता हूँ कि आपको पोते पोती की कमी लगती है, लेकिन यह भी देखो कि लोगों के कई कई साल में बच्चे होते हैं और हमारी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। आपकी एक ख्वाहिश के चक्कर में राधा अपनी जान से हाथ धो बैठती और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होती। मुकुल की माँ भी रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुकुल की माँ राधा से भी माफी मांगती है। उस घटना के लगभग 1 साल बाद राधा गर्भवती हो जाती है। इस बीच राधा की सास उसका बहुत ध्यान रखती है और फिर एक दिन मुकुल के घर एक बेटी जन्म लेती है। राधा की सास की तमन्ना अब पूरी हो चुकी थी। वह आज भी अपने द्वारा की गई गलती के लिए पछताती है। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। दुनिया में कुछ भी पाने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ फैसले ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए। अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और आपको यह डर भी निकाल देना चाहिए कि हर पेड़ के अंदर ही भूत प्रेतों का वास होता है। केवल कुछ ही ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें कुछ हमारी कमियों की वजह से वहां पर ऐसी चीजें पहुंच जाती हैं। अगर समय रहते इंसान अपनी गलतियां सुधार ले तो शायद किसी भी पेड़ में ऐसा कोई भी डर हमें कभी देखने को नहीं मिल सकेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी सुनकर आपको काफी मजा आया होगा। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं।